हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे क्या अब ट्रम्प को लेना पड़ेगा भारत पर से टैरिफ वापस। देर रात ट्रम्प का सबसे बड़ा ऐलान बताएंगे सुप्रीम कोर्ट, जाना मजबूरी बन गया है ट्रम्प का दोस्तों। चारों तरफ से घिरने के बाद ट्रम्प की हालत हुई पतली दोस्तों, बताएंगे बहुत बड़ी खबर। तो वहीं डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ को ठेंगे पर रखकर दोस्तों भारत और रशिया ने किया बहुत बड़ा डील, और डील से पहले दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने ट्रम्प को ठेंगा दिखाते हुए दोस्त मोदी को दिया बड़ा तोहफा, तेल खरीद पर और बढ़ा दी छूट। जी हां, तो वहीं दोस्तों व्लादिमीर पुतिन के सामने गिड़गिड़ाए शहबाज शरीफ, कह दिया भारत और रूस के रिश्तों पर हमको कोई ऐतराज नहीं है, आपका भारत के साथ अच्छा संबंध है, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हम भी आपके साथ अच्छा रिश्ता स्थापित करना चाहते हैं। बताएंगे दोस्तों कैसे बार बार भारत का नाम लेकर पुतिन को साधने की कवायद में जुड़ गया शहबाज शरीफ। बताएंगे एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पुतिन के केमिस्ट्री को देखकर शहबाज शरीफ की सारी फीलिंग्स बाहर आ गई पुतिन के सामने मोदी जी को लेकर। जी हां दोस्तों, जानना आपका बेहद जरूरी है, साथ ही साथ बताएंगे। तो वहीं बताएंगे चाइना में हुआ बहुत बड़ा ट्रम्प के साथ खेला, कुछ नहीं कर पाए डोनाल्ड ट्रम्प। पुतिन और जिनपिंग ने साइन कर ली खरबों की डील, वो भी एनर्जी डील। जी हाँ, बताएंगे जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ वॉर छेड़ा है दोस्तों, तब से उल्टा ट्रम्प को ही आईना दिखा रहे हैं बाकी देश। तो वहीं दोस्तों क्या भारत में फेल हो गया टेस्ला का सपना, नहीं चला एलोन मस्क का मैजिक। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कितने टेस्ला कार्स की बुकिंग का टारगेट रखा था एलोन मस्क ने भारत में, लेकिन कितने कारों की ही बुकिंग मिली उसको जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वहीं फिर एक बार सोने के दाम ने तोड़ा रिकॉर्ड, आगे क्या रहने वाले हैं हालात, सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के स्वतंत्र नीति का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत आगे से किसी को ना छेड़ता है ना कुछ कहता है, लेकिन पीछे से छोड़ता भी नहीं है ये नया भारत। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं बेहतरीन बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बता दें आखिरकार दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प की हालत खराब करने वाला फैसला आने वाला है। किसी भी क्षण किसी भी वक्त टैरिफ वापस लेना पड़ सकता है दोस्तों, ये बात खुद अब ट्रम्प ने कहा है। उन्होंने कहा कि अपील्स कोर्ट ने उनके टैरिफ लगाए जाने के खिलाफ फैसला सुनाया है, लेकिन वो इस फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और एक्सपेडाइटेड रूलिंग की मांग करेंगे। एक्सपेडाइटेड रूलिंग का मतलब यहाँ शीघ्र कार्रवाई यानी जल्द सुनवाई से है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ साफ कहा है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में ये अपील हार गए तो उनको टैरिफ वापस लेना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हारने के बाद मैं टैरिफ वापस भी ले लूंगा, लेकिन ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अब तक का बड़ा डिजास्टर होगा। जी हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने भारत और चीन और ब्राजील पर भी गंभीर आरोप लगा दिया दोस्तों। कह दिया कि ये देश अमेरिका को टैरिफ से मार रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा पिछले 4 से 5 दिनों से डोनाल्ड ट्रम्प की दादागिरी वाले फैसले पर अपील कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें ट्रम्प से कहा था कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम टैरिफ किस देश पर कितना लगाओगे, या टैरिफ को लेकर कोई भी फैसला तुम नहीं ले सकते, चाहे वो इमरजेंसी का ही समय क्यों ना हो। तुम्हारे पास कोई राइट्स कोई अधिकार नहीं है टैरिफ लगाने का। अब यही फैसले के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं ट्रम्प। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अपील कोर्ट ने बिल्कुल सही बात कही है, तुम्हारे पास टैरिफ लगाने का कोई अधिकार कोई राइट्स नहीं है, ऐसे में डोनाल्ड ट्रम्प को ये सारे टैरिफ वापस लेने पड़ेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, जब चारों तरफ से घिर गए ट्रम्प तो वो भारत को ही बलि का बकरा बनाने लगे। ट्रम्प ने टैरिफ के मुद्दे पर एक बार फिर भारत पर खींच निकाली। उन्होंने टैरिफ को लेकर देर रात भारत को ही कटघरे में खड़ा करना चाहा। व्हाइट हाउस में रेडियो शो में और फीड मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीन भारत और ब्राजील हमें टैरिफ से मार रहे हैं, अगर हमें कोर्ट से राहत नहीं मिली तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आपदा साबित होगी। ट्रम्प ने आरोप लगाया कि भारत अब तक द्विपक्षीय व्यापार संबंधों से अनुचित लाभ उठा रहा है। पत्रकारों के ये पूछे जाने पर कि क्या वो भारत के खिलाफ लगाए गए हाई टैरिफ पर पुनर्विचार कर रहे हैं, ट्रम्प ने कहा कि उनका ये निर्णय भारत की प्रतिक्रिया में आया है। उन्होंने कहा कि भारत दशकों से अमेरिकी आयात पर 100% तक हाई टैरिफ लगाता आ रहा है। ट्रम्प ने ये भी कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई सालों तक ये एक तरफा रिश्ता रहा है। भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूल रहा था, जो दुनिया में सबसे ज्यादा था, इसीलिए हम भारत के साथ ज्यादा व्यापार नहीं कर रहे थे, लेकिन भारत हमारे साथ
ज्यादा व्यापार कर रहा था क्योंकि हम मूर्खतापूर्ण रूप से उनसे टैरिफ नहीं ले रहे थे। ट्रंप ने आगे कहा कि इससे भारत अपना सारा माल अमेरिका को निर्यात कर सकता था, जबकि अमेरिकी सामान भारतीय बाजार में नहीं आ पा रहा था। वे हमसे 100% टैरिफ वसूल रहे थे। उन्होंने एक बार फिर हार्ले डेविडसन का उदाहरण दिया। दोस्तों, ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रंप भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध को आगे बढ़ाते हैं तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका भारत के लिए बड़ा निर्यात बाजार है, तो वहीं भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए निवेश का अहम ठिकाना। ऐसे में आने वाले समय में ये टकराव व्यापार से आगे बढ़कर रणनीतिक रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में हाल ही में अमेरिकी अपील कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के टैरिफ को गैर कानूनी बताया था। इसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और तुरंत सुनवाई यानी एक्सपीडिएटेड रूलिंग की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अपील हार गए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा और हमें टैरिफ वापस करने पड़ सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन को पहले से ही ये अंदेशा था कि कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आ सकता है। इस वजह से प्रशासन ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जीत जरूरी है क्योंकि स्टॉक मार्केट को भी टैरिफ चाहिए और इसकी अनिश्चितता से ही बाजार गिरता है। लेकिन दोस्तों, अगर एक बार अपील कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि तुम्हारे पास क्या राइट्स है क्या राइट्स नहीं है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी मना नहीं कर सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी हार हो सकती है और जितनी अकड़ के साथ भारत पर यह टैरिफ लगाया गया था, उतने ही झुकाव के साथ ये फैसला वापस भी लिया जा सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या निजी राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि फैसला ट्रंप के अगेंस्ट ही आएगा, ट्रंप के अकड़ के अगेंस्ट ही आएगा, तो कमेंट में टैरिफ तो वापस लेना पड़ेगा मिस्टर ट्रंप जरूर लिखिएगा दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर, वीडियो के लास्ट में। जी हाँ दोस्तों, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, दबा दीजिएगा। बात करते हैं इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर की, जहां एक तरफ जहां पर अमेरिका भारत के मंसूबे को, भारत के मनोबल को कमजोर करने के पीछे लगा हुआ है, वहीं रशिया भारत के मनोबल को हाई करता दिखाई दिया। दोस्तों, बता दें, ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच रशिया ने तेल को और सस्ता करके भारत को तेल पर बहुत बड़ी छूट का ऑफर दे दिया है। ये फैसला फिर एक बार ट्रंप की भौहें चौंका सकता है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और टैरिफ के बावजूद भारत लगातार रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है। इस बीच रशिया ने भारत को तेल पर दी आने वाली छूट बढ़ाकर $3 से $4 प्रति बैरल कर दिया है। पिछले हफ्ते यह छूट $2.5 थी, जबकि जुलाई में यह केवल $1 प्रति बैरल थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये नई दरें सितंबर और अक्टूबर में भारत को भेजे जाने वाले तेल पर लागू हो जाएंगी। यह कदम ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त 25% का पेनल्टी टैरिफ लगाया था, जो अब बढ़कर 50% कुल हो गया है। दोस्तों, वॉशिंगटन के बार बार आलोचना के बावजूद भी अपना भारत मॉस्को और बीजिंग के करीब आ रहा है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत और रूस के बीच विशेष संबंध हैं। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों देशों ने प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार बनने का वादा किया। दोस्तों, इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि यूक्रेन पर पुतिन के हमले से पहले भारत रूसी तेल की खरीद तो दूर, बहुत कम मात्रा में तेल लेता था। अब रशिया सस्ता तेल देता है, भारत उसे रिफाइन करता है और फिर यूरोप, अफ्रीका और एशिया में प्रीमियम रेट पर बेचता है। ये रूसी युद्ध मशीन को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, वहीं आपको बताते हैं सबसे बड़ी खबर, जिसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को भी पता है कि भारत और रशिया का जो रिश्ता है वो अटूट है। दोस्तों, बता दें, दक्षिण एशिया की राजनीति पल पल बदल रही है। चीन के तियानजिन शहर में, जहां पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच खास मुलाकात हुई। इसी बदलती राजनीति के बीच बीजिंग में कुछ ऐसा हुआ जिस पर ध्यान जाना बहुत जरूरी था, लाजमी था। दोस्तों, बीजिंग में एक अहम मुलाकात हुई और उस अहम मुलाकात में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठे थे। शहबाज शरीफ ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें रशिया और भारत की दोस्ती से कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन अब इस्लामाबाद भी मॉस्को के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि उनका देश भारत के साथ रशिया के संबंधों का सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है। दोनों नेता चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। शरीफ ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि पिछले कई वर्षों में हमारे रिश्ते केवल बेहतर ही हुए हैं। इसके लिए आपके समर्पण और विभिन्न क्षेत्रों में रुचि का आभार। मैं हमारे द्विपक्षीय संबंधों
संबंधों को निर्णायक रूप से मजबूत करने का इच्छुक हूँ। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने रशिया द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने पर आभार व्यक्त किया, जिसे क्षेत्र में संतुलन साधने वाला कदम माना गया। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहना है कि हम आपके भारत के साथ संबंधों का सम्मान करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम भी रशिया के साथ बहुत मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं मिस्टर पुतिन जी, और ये संबंध क्षेत्र की भलाई, प्रगति और समृद्धि के लिए परस्पर पूरक होंगे। शरीफ ने पुतिन को एक बहुत ही ज्यादा गतिशील नेता बताया और कहा कि अब रशिया और पाकिस्तान सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। दोस्तों, इससे आप क्लियर समझ सकते हैं कि एससीओ में व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच जो केमिस्ट्री शहबाज शरीफ ने देखी, जिसका रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, काफी मीम्स भी बने शहबाज शरीफ की जलन को देखकर, उनके जेलसी को देखकर। लेकिन अब इन्होंने जो ये सामने लाइव वीडियो के सामने बयान दिया है दोस्तों, ये वाकई में दर्शाता है कि पाकिस्तान को भी पता है कि भारत और रूस के संबंध अटूट संबंध है, और इसीलिए शहबाज शरीफ ने कहा कि तुम्हारे भारत के साथ संबंध अच्छे हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पुतिन जी हमारे साथ भी रिश्ते अच्छे कर लो। हम कामना करते हैं कि आप हमारे साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करोगे। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है, लेकिन आप कुछ कहे ना कहें, लेकिन ये बात जरूर कमेंट में कहिएगा। इंडिया रशिया भाई भाई जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत की दिग्गज कंपनियों को यूरोप से मिला महा ऑर्डर, 5,670 करोड़ का मिला भरोसा। ये खबर सुनकर ट्रंप अपना माथा फोड़ लेंगे, बता दें। अमेरिका से टेंशन के बीच भारत की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने कुछ ऐसा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का माथा फोड़ लेना लाजमी हो चुका है। दोस्तों, टीसीएस ने यूरोप से महाडील झटक ली है। उसे स्कैंडिनेविया की बीमा कंपनी ट्रिग से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। दोस्तों, इस ऑर्डर का मूल्य 55 करोड़ यूरो यानी लगभग 5,670 करोड़ भारतीय रुपए है। टीसीएस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ये वित्तीय वर्ष की पहली मेगा डील है। मेगा डील आईटी कंपनियों के लिए बहुत जरूरी होती है, इनसे उनकी कमाई बढ़ती है, लेकिन अभी आईटी सेक्टर मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में ये डील टीसीएस के लिए बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, वहीं भारत अमेरिका टैरिफ विवाद पर अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और यही कारण है कि वो बार बार टैरिफ को वापस लेने की अंदर खाने बातें भी मीटिंग बैठाते नजर आ रहे हैं। ट्रंप सरकार के इस फैसले की काफी आलोचनाएं हो रही हैं, तो वहीं कई यूएस एक्सपर्ट इसे भारी भूल बता रहे हैं। अमेरिकी सामरिक मामलों के विशेषज्ञ एशले जेटेलिस का कहना है कि ट्रंप खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मई 2025 में भारत पाकिस्तान विवाद को सुलझाने का श्रेय नहीं मिला, और आगे अब इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है कि भारत कभी उनको श्रेय देगा। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के वरिष्ठ नेता ने भी ट्रंप पर साधा निशाना कह दिया। भारत स्वतंत्र राष्ट्र है, वो टैरिफ लगाने से झुकने वाला नहीं है। जी हाँ, ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री विलियम हैग ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भारत एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट नेशन है और सभ्यता है, ऐसे में आपको उसके साथ बराबरी का व्यवहार करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप टैरिफ लगाकर भारत को झुका नहीं सकते। उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों में आई गिरावट का भी जिक्र किया और बताया कि इससे बाकी पश्चिमी देशों को भी नुकसान हो रहा है। इससे पहले भारत पर ट्रंप की टैरिफ नीतियों की कई अमेरिकी नेता और विदेश नीति के विशेषज्ञ आलोचना कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन एक्सपर्ट्स की बातों का और नेताओं के बातों का दिल से समर्थन करते हैं और मानते कि बिल्कुल सही और सटीक बातें कह रहे हैं, तो कमेंट में दे आर सेइंग राइट जरूर लिखेगा। साथ ही साथ बता दें अगली बड़ी खबर जो ट्रंप को फिर एक बार चौंका सकता है। दोस्तों, बता दें, ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका को खुली चुनौती। चीन रशिया ने साइन की साइबेरिया गैस से पाइपलाइन डील। बता दें, चीन और रूस साथ मिलकर अमेरिका के प्रतिबंध और उसके टैरिफ को चुनौती देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। हाल ही में एससीओ समिट के दौरान चीन और रूस ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक समझौते पर साइन किए हैं। यह कदम दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को और अधिक गहरा करेगा। इस हफ्ते दोनों देशों ने अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के विकल्प का प्रस्ताव रखा था। गैस प्रोम के प्रमुख अलेक्सी मिलर ने मंगलवार को बीजिंग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच हुई वार्ता के बाद इस समझौते का ऐलान किया। सरकारी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स के मुताबिक त्रिपक्षीय वार्ता में मंगोलिया के नेता सुरेल सुखउखना भी शामिल थे। मंगोलिया इस पाइपलाइन के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में काम करेगा। दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बार बार रूस पर प्रतिबंध लगाने की धमकियों के बीच व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग के बीच ये बहुत बड़ी डील हुई है जो ट्रंप की हालत को खराब कर सकता है। वहीं आपको बता दें,
इतना ही नहीं, इधर जिनपिंग से मिले पुतिन, उधर चीन ने रूसी लोगों के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी। रशिया के साथ मजबूत होते संबंधों के बीच चीन ने रूसी नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उनके दौरे के बीच रूसी नागरिकों के लिए चीन में वीजा फ्री एंट्री की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों, घोषणा के मुताबिक 15 सितंबर 2025 से 14 सितंबर 2026 तक रूस के पासपोर्ट धारक चीन में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। उनको वीजा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ, रूसी पासपोर्ट धारक बिजनेस, पर्यटन, परिवार या मित्रों से मिलने, एक्सचेंज और ट्रांजिट के लिए 30 दिनों तक चीन में बिना वीजा के रह सकते हैं। जी हाँ, जो एक बार फिर ये दर्शाता है कि कैसे चाइना रशिया के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, बेहतर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें, इतना ही नहीं, जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग की जोड़ी दिखेगी साथ चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड होने वाली है। आज बता दें, चीन अपनी बढ़ती कूटनीतिक और सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के लिए बुधवार यानी 3 सितंबर आज को देश की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड का आयोजन करेगा, जिसमें उसके आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल और नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हार्डवेयर शामिल होंगे। इस परेड के 26 विदेशी नेता भी गवाह बनेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आक्रमण के खिलाफ मिली जीत की 80वीं सालगिरह मनाने के लिए आयोजित इस परेड में सैकड़ों सैनिक शामिल होंगे। हथियारों के अलावा परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और ईरान, मलेशिया, म्यांमार, मंगोलिया, इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे और मध्य एशिया के नेताओं समेत 26 विदेशी नेता शामिल होंगे। दोस्तों, भारत के पड़ोस से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू परेड में शामिल होंगे। तो वहीं उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन भी चीन की अपनी दूसरी यात्रा पर ट्रेन से बीजिंग पहुंच चुके हैं। उन्होंने इससे पहले 2019 में पहली बार चीन की यात्रा की थी। दरअसल उनकी पहली यात्रा के बाद चीन और उत्तर कोरिया के बीच मतभेद की अफवाहें फैल गई थी। बताया जाता है कि एकांत प्रिय नेता किम जोंग उन चीन के नियंत्रण से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए यूक्रेन युद्ध में भाग लेने के लिए अपने सैनिकों को भेजकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ घनिष्ठता बढ़ानी शुरू की थी। जी हाँ दोस्तों, आज वाकई में यह परेड देखने वाली बात होगी। तो वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां भारत ने काबुल भेजी 21 टन राहत सामग्री। जयशंकर ने कहा मदद जारी रहेगी। दोस्तों, अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 21 टन मानवीय सहायता सामग्री काबुल भेज दी है। मंगलवार को विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जानकारी दी कि भारत की यह राहत सामग्री वायु मार्ग से अफगानिस्तान पहुंचाई गई है। राहत सामग्री में कंबल, टेंट और स्लीपिंग बैग शामिल है। हाइजीन किट, साफ सफाई से जुड़ी वस्तुएं जिसे हाइजीन किट कहते हैं, वो भी शामिल है। साथ ही पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर और वाटर स्टोरेज टैंक, साथ ही रसोई के बर्तन और सोलर जनरेटर, साथ ही व्हील चेयर, सैनिटाइजर, पानी शुद्ध करने की गोलियां, ORS और आवश्यक दवाइयां, मेडिकल उपकरण, ये सभी उपकरण शामिल है। दोस्तों, विदेश मंत्री ने कहा कि भारत आने वाले दिनों में भी सहायता भेजता रहेगा और अफगानिस्तान की आवश्यकताओं पर लगातार नजर रखेगा। दोस्तों, आपको बता दें, अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 1400 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 8000 से अधिक घर यानी ज्यादातर कुनार प्रांत में घर पूरी तरीके से आंशिक रूप से नष्ट हो चुके हैं। भूकंप के बाद दूर दराज के पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कई इलाके सड़क और मोबाइल नेटवर्क से कट चुके हैं। दोस्तों, राहत कर्मियों को बहुत ही ज्यादा कठिन परिस्थितियों में बचाव और राहत कार्यों को अंजाम देना पड़ रहा है। जिन क्षेत्रों में भूकंप का असर सबसे ज्यादा हुआ है वे ज्यादातर पहाड़ी और दुर्गम इलाके हैं, जहां सड़कें टूटी हुई है और नेटवर्क पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई है। दोस्तों, वहीं WHO के मुताबिक 12,000 से ज्यादा लोग इस भूकंप की चपेट में आए हैं। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है अफगानिस्तान। अगली खबर की बात करते हैं, जहां वहीं भारत ने बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को भी चेताया। विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद को भेजा भारी अलर्ट। दोस्तों, भारत ने सतलुज नदी में बुधवार को बाढ़ आने की अधिक आशंका को लेकर पाकिस्तान को आगाह किया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उत्तरी राज्यों में लगातार बारिश के कारण प्रमुख बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ये अलर्ट मानवीय आधार पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से इस्लामाबाद को भेजे गए हैं। भारत ने पिछले सप्ताह तावी नदी में संभावित बाढ़ के लिए 3 अलर्ट जारी किए थे। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को जारी की गई चेतावनी बुधवार को सतलुज नदी में आने वाली संभावित बाढ़ को लेकर थी। वहीं खबर यह भी है कि यूरोपीय संघ ने बाढ़ पीड़ितों के लिए पाकिस्तान को 350 मिलियन रुपए की आपातकालीन सहायता बढ़ाई है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों की सहायता के लिए 350 मिलियन रुपए की आपातकालीन सहायता की घोषणा की है। इस बाढ़ में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और कई लोग लापता हैं।
तो उधर आपको बता दें यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। अमेरिका जाने की उम्मीद छोड़ 14,000 प्रवासी वापस लौट गए। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 14,000 से अधिक प्रवासियों ने अमेरिका में प्रवेश की कोशिश छोड़ दी है और अब वे अपने देश वापस लौटने को मजबूर हो गए हैं। इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है ट्रंप प्रशासन की सख्त सीमा नीति। इस नई प्रवृत्ति को रिपोर्ट में रिवर्स फ्लो माइग्रेशन कहा गया है, यानी जो प्रवासी अमेरिका की ओर जा रहे थे अब लौटने लगे हैं। ये ज्यादातर प्रवासी वेनेजुएला से हैं, जो आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपना देश छोड़कर अमेरिका की ओर रवाना हुए थे। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के अपमान के विरोध में बिहार में मचा घमासान। एनडीए ने 4 सितंबर यानी कल बुलाया बंद। दोस्तों, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की बिहार में निकाली गई वोटर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के बारे में कहे गए अपशब्दों को लेकर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। हस्ताक्षर अभियान और प्रदर्शन के बाद अब एनडीए घटक दलों ने 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। बिहार बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक करने की घोषणा की गई है। वहीं इस बंद को सफल बनाने के लिए महिला मोर्चा द्वारा कमान संभाली जाएगी। वहीं बंद के दौरान सभी आपात सेवाएं, रेल आदि सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मां को गाली पर भावुक हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और उन्होंने जैसा रिप्लाई दिया, ऐसे में उनको देखकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष भी रो पड़े और वहां सामने बैठी महिलाएं भी रो पड़ी। मोदी ने कहा कि ये सभी मां बहनों का अपमान है। सिर्फ मेरी मां को गाली देने पर मुझे जितना बुरा नहीं लग रहा, उससे ज्यादा बुरा देश की महिलाओं को, बहनों को लग रहा है। दोस्तों, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए इस गाली पर आपकी क्या राय है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या आपको नहीं लगता कि एक एक कार्यकर्ताओं को पकड़कर सजा देनी चाहिए? तो वहीं आपको बता दें, पंजाब बाढ़ को लेकर बड़ी खबर यह है कि 9 जिलों में बाढ़ आया है। 1312 गांव डूब चुके हैं। 30 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अब तक स्कूल कॉलेज पूरे तरीके से बंद किए जा चुके हैं। दोस्तों, पंजाब के 9 जिले इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है। राज्य के करीब 1300 गांव पानी में डूब चुके हैं। हजारों पशु बह चुके हैं। फसलों को भारी नुकसान हुआ है और लाखों लोग बेघर होकर सड़कों व राहत शिविरों में दिन रात गुजारने को मजबूर हैं। वहीं दोस्तों, नोएडा गाजियाबाद में आज स्कूल रहने वाले हैं बंद। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को कैसे अस्त व्यस्त किया है दोस्तों, इसकी खबरें, इसके पिक्चर्स, वीडियो खुद अपने आप में ये सब खबरें बयां कर रही है। मौसम विभाग यानी आईएमडी की चेतावनी को देखते हुए नैनीताल, शिमला, चंडीगढ़, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में प्रशासन ने 3 सितंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। इसी बीच दोस्तों, ये थी भी सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।